क्या होगा अगर अमेरिका यूरोप को कहे कि अब बहुत हो गया, या तो रूस से तेल लेना बंद करो या फिर तैयार हो जाओ गंभीर परिणामों के लिए। जी हाँ, क्या हो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ खड़े देशों पर 100% टैक्स लगाने की बात करने लगे। और सोचिए अगर उस लिस्ट में भारत और चीन जैसे देश भी शामिल हो तो। जी हाँ, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी में यही सब सामने आया है। ट्रंप ने ना सिर्फ रूस पर नए प्रतिबंधों की बात की, बल्कि यूरोप को भी चेताया है कि अगर वो वाकई शांति चाहता है तो उसे अब कार्रवाई करनी ही होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रंप के इस बयान का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है और कैसे ये भारत के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता में खुलकर कहा कि यूरोप अभी भी रूस से तेल खरीद रहा है और ये बात उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं। उनके मुताबिक जब अमेरिका रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, तब यूरोप का रूस से व्यापार करना पूरी रणनीति को कमजोर करता है। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि यूरोप दोहरा खेल खेल रहा है, एक तरफ रूस की आलोचना, दूसरी तरफ उससे आर्थिक संबंध बनाए रखना। ट्रंप का यह बयान सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी है कि अगर यूरोप ने रूस से तेल खरीदना नहीं रोका तो उसे अमेरिका की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, और वो भी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी होगा। ट्रंप का मानना है कि अगर रूस की फंडिंग बंद नहीं की गई तो वो कभी यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं करेगा। ऐसे में यूरोप की चुप्पी और नरमी एक बड़ी रणनीतिक गलती है। अब सवाल उठता है, क्या यूरोप जानबूझकर ऐसा कर रहा है या उसकी जरूरतें ऊर्जा इतनी बड़ी है कि उसे रूस से तेल खरीदना ही पड़ेगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट बताती है कि रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले शीर्ष देशों में अब भी तुर्की, हंगरी, स्लोवाकिया और कई यूरोपीय देश शामिल हैं। तुर्की तो नाटो का हिस्सा है, फिर भी वो रूस से लगातार तेल और गैस खरीद रहा है। ट्रंप की नाराजगी की एक बड़ी वजह यही है कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ जो आर्थिक घेर बनाया है उसमें यूरोप ने पूरी तरह साथ नहीं दिया। यूरोप की मजबूरी ये है कि उसकी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा भी रूस से ही पूरा होता है, खासकर ठंड के मौसम में जब हीटिंग और बिजली की मांग आसमान छूती है। तब यूरोप के पास रूस से तेल और गैस लेने के अलावा कोई व्यापारिक विकल्प नहीं बचता। ऐसे में ट्रंप की मांग ये कि यूरोप तुरंत रूस से व्यापार बंद कर दे बहुत से यूरोपीय देशों के लिए आत्मघाती कदम हो सकता है। रूस के साथ यूरोप की डील से नाराज ट्रंप अब अपना अगला निशाना बना रहे हैं चीन। ट्रंप ने खुलकर कहा कि अगर चीन रूस का समर्थन करता रहा तो उस पर 50% से 100% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये टैरिफ सिर्फ तब तक लागू रहेगा जब तक रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हो जाता, यानी ये एक तरह का अल्टीमेटम है। ट्रंप का ये बयान न सिर्फ चीन के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए चेतावनी है कि अमेरिका अब सिर्फ बैन करने की नीति पर नहीं बल्कि सीधे आर्थिक मार की रणनीति पर चलने वाला है। उनका ये भी मानना है कि अगर चीन को आर्थिक रूप से दबाया जाए तो वो रूस से दूरी बनाएगा, जिससे रूस पर भी दबाव बढ़ेगा और यूक्रेन युद्ध को खत्म किया जा सकेगा। ये बात ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर भी लिखी और उनके चुनावी एजेंडे का हिस्सा भी बन सकती है। चीन जो पहले ही अमेरिका से ट्रेड वार झेल रहा है, अब इस नए टैरिफ धमकी से और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। अब आते हैं भारत पर। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर ऊर्जा जरूरतें पूरी की हैं, खासकर जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू थी। लेकिन ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने भारत से आने वाले उत्पादों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, ये कहते हुए कि भारत ने रूस की मदद की। हालांकि भारत ने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि उसका रूस से तेल खरीदना राष्ट्रीय हित में है और किसी भी सैन्य उद्देश्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि पश्चिमी देश भी रूस से गैस और तेल खरीदते रहे हैं, ऐसे में भारत को अकेले टारगेट करना उचित नहीं है। लेकिन ट्रंप की राजनीति अलग है, वो अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाना चाहते हैं और जो देश उनके हिसाब से नहीं चलता उसे वो आर्थिक दबाव में लाने से नहीं हिचकते। अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो वो भारत पर और दबाव बढ़ सकता है। जी हाँ, इसका असर हमारी रक्षा डील्स और एनर्जी पॉलिसी और ट्रेड एक्सपोर्ट्स पर पड़ सकता है। ट्रंप के बयानों से ये साफ है कि वो फिर से दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ
अमेरिका और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ रूस और उसके दोस्त। इस बीच भारत की स्थिति सबसे दिलचस्प है। इस बीच अगर देखा जाए तो अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ रूस से उसके पुराने रिश्ते भी मजबूत हैं। चीन जो भारत का प्रतिद्वंदी है, अगर ट्रंप के टैरिफ का शिकार बनता है तो भारत को कुछ आर्थिक मौका मिल सकता है। लेकिन वही रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत को अमेरिका से झटका भी लग सकता है। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में ट्रंप का अगला कदम क्या होगा और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को कैसे संतुलित करेगा। क्या भारत ट्रंप के दबाव में आएगा या फिर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर अड़िग रहेगा। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।